दोस्तों अगर आपको भी 1111 रुपये की कीमत का जियो एयर फाइबर कनेक्शन बिल्कुल फ्री में 50 दिन के लिए लगवाना है तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर प्रूफ देख लो। यहाँ पर आपको मैं बेनिफिट दिखा रहा हूँ और वो आपको आउटडोर यूनिट भी दिखा देता हूँ। वे लगा हुआ है मेरा जियो एयर फाइबर का आउटडोर यूनिट जो यहाँ पर कनेक्ट है राउटर से नीचे नीचे मेरे। और यहाँ पर जो मैं स्क्रीन पर आपको बेनिफिट दिखा रहा हूँ उसमें भी आप देख सकते हैं जियो एयर फाइबर के अंदर जो 50 दिन के लिए मुझे ट्रायल मिला है उसके अंदर 1.5 TB 50 दिन के लिए मुझे चलाने को मिली है। अनलिमिटेड इसके अंदर कॉल है लेकिन इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। और यहाँ पर इसके OTT वगैरह के सब्सक्रिप्शन भी मिले हैं, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, जियो सिनेमा। इसके अलावा बहुत सारे OTT के सब्सक्रिप्शन हैं। ये 30 Mbps वाला प्लान है, 30 Mbps प्लान वाला, यानी कि इसके अंदर महीने में 1000 GB मिलती है, 50 दिन के लिए 1.5 TB मिलती है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अगर जियो एयर फाइबर कनेक्शन अपने घर पर लगवाना है तो किस तरीके से लगवा सकते हैं। 1111 रुपये इसकी यहाँ पर कीमत होती है। अभी कंपनी बिल्कुल फ्री में दे रही है, तो फ्री में अगर आपको लगवाना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन, सारा प्रोसेस मुझे मालूम है, मैंने यहाँ पर एक्टिवेशन इंस्टॉलेशन करवा रखा है। चलिए आपको बिना देरी लगाए बताता हूँ कि आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियो एयर फाइबर कनेक्शन फ्री 50 दिन ट्रायल ऑफर कंपनी इस वक्त चला रही है और इसके तहत आपके पास जियो का पुराना सिम या नया सिम होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना सिम है तो उसके अंदर एक रिचार्ज होना चाहिए, 299 मिनिमम रिचार्ज होना चाहिए। और अगर आपके पास सिम नहीं है तो आप जियो का एक नया कनेक्शन बाहर से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन आपको वो फ्री ट्रायल यानी कि आपके 300 रुपये उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। मैंने जियो एयर फाइबर लगवाया था, पहले से ही मेरे पास जियो का एक सिम है, तो जियो का सिम जब मेरे पास था तो मुझे किसी भी तरीके का उसमें रिचार्ज नहीं कराना पड़ा। रिचार्ज मेरा पहले से ही होया हुआ था तो मैंने उसी से इसकी बुकिंग कर ली थी। बुकिंग किस तरीके से होती है वो बता देता हूँ सबसे पहले, लेकिन क्राइटेरिया समझ लो किस तरीके से क्राइटेरिया काम करता है। अगर आपके पास सिम नहीं है तो आपको जियो का एक नया सिम खरीदना होगा, उसमें 299 या 349 से उसे सिम को चालू कराना होगा। जब आप नया सिम खरीद लेंगे, नए सिम में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये होता है कि नए सिम में जियो के एयर फाइबर की आसानी से इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन जियो इंजीनियर खुद कर जाता है। और यहाँ पर पुराने सिम के अंदर आपको बुकिंग वगैरह की प्रोसेस करनी होती है, वो खुद करनी होती है। चलिए मैं आपको, अगर आपके पास पुराना सिम है तो उसके अंदर बुकिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है वो बता देता हूँ। तो अपने डायलर में जाइएगा, डायलर में जाने के बाद ये नंबर डायल कीजिएगा और जियो के नंबर से कॉल कर दीजिएगा। आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक और फ़ौरन ही आपके पास इस तरीके से आपके व्हाट्सएप पर और आपके यहाँ पर मैसेज बॉक्स में इस तरीके से इस मैसेज आ जाएगा जियो कंपनी का। आप इसे व्हाट्सएप में खोल लेंगे, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। मैंने जो शॉर्ट में आपको बताया कि इसके अंदर 50 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलता है जियो होम वाईफाई का, यानी कि जो एयर फाइबर या फाइबर कनेक्शन होता है। अब उसके अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन आ रहा है क्लेम ऑफर, तो क्लेम ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, या आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पर। तो यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके मेन पेज पर, और मेन पेज पर आपको यहाँ पर एक बुकिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। बुकिंग प्रोसेस में यहाँ पर आपको बैनर दिखाया जाएगा और अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP जनरेट करना होगा। जिस नंबर पर ऑफ़र आ रहा होगा उसे क्लेम करना होगा। तो जनरेट यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, जनरेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। बस जैसे ही आप OTP डालेंगे आपके सामने इस तरीके से मेन पेज पर ही यहाँ पर फ्री ट्रायल ऑफ़र की बात आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर ग्रैब नाउ का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप इसके मेन पेज पर दोबारा से, जहाँ पर आपको इसकी बुकिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। बेसिक सी डिटेल डालनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर अपना एड्रेस जहाँ पर इंस्टॉलेशन आपको कराना है, यहाँ पर फ्लैट नंबर, यहाँ पर आपका नाम। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से OTP आएगा वो डालना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से फ्री ट्रायल को क्लेम करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर कंफर्म इंटरेस्ट 0 में और 1111 बुकिंग में। तो यहाँ पर आप कंफर्म 0 इंटरेस्ट में बुक करिएगा। 1111 उनके लिए होता है जहाँ पर ये ट्रायल ऑफर नहीं होता है, गांव गिराव में जहाँ पर एयर फाइबर अभी पहुँचा नहीं है या 5G कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर 1111 रुपये पे करने होते हैं। तो ये 11 रुपये आप ऑनलाइन खुद पे मत करिएगा। अगर आपको लगवाना ही अपने एरिया में फ्री ट्रायल, अगर आपके एरिया में नहीं आ रहा है तो आप किसी जियो इंजीनियर की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, जियो ऑफिस में जाके ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि 1111 रुपये फंस जाते हैं बहुत सारे लोगों की। 1111 रुपये की पेमेंट तो हो जाती है लेकिन वहाँ पर इंजीनियर नहीं आता है, तो यहाँ पर आप बचिएगा। इसे अगर आपको ट्रायल ऑफर मिल रहा हो 0 में तो जब भी बुक करिएगा। तो कंफर्म इंटरेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। भाई इस तरीके से आपकी बुकिंग यहाँ पर ले ली जाएगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी।
बुकिंग के 24 से 48 घंटे के बाद आपके पास एक गोल्ड पास आ जाता है, जो आपके पास लिंक भेजा जाता है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने आपका गोल्ड पास दिख जाता है। वैसे ये नए सिम जो जियो इंजीनियर आपको, यानी कि अगर आपने नया सिम खरीदा होगा तो इंजीनियर के पास ऑलरेडी होता है, आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद जनरेट कर लेगा आपके मोबाइल नंबर से नए सिम के अंदर। पुराने सिम के अंदर जनरेट करना पड़ता है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहाँ पर जनरेट करने का यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। जनरेट कर लीजिएगा ओटीपी मोबाइल नंबर डालने के बाद, अगर आपको गोल्ड पास का लिंक नहीं आया है तो। गोल्ड पास जनरेट हो जाने के बाद आपके पास 24 से 48 घंटे के बाद केवाईसी इंजीनियर आता है। जी हाँ, एक केवाईसी इंजीनियर आपके घर पर विजिट करता है, आपके एड्रेस पर जो भी आपने एड्रेस डाला है, और उसके बाद आपकी केवाईसी करता है। आपके आधार कार्ड से जियो एयर फाइबर का एक्टिवेशन वो कर देता है। एक्टिवेशन हो जाता है, फिर उसके बाद यानी कि 24 से 48 घंटे के बाद आपके घर पर, अगर जैसी आपके एरिया में सर्विस होती है उसी हिसाब से, यानी कि हाथों हाथ भी शाम के नंबर पर भी इंस्टॉलेशन की टीम आ जाती है, यानी कि जियो इंजीनियर की टीम आ जाती है और वह एक्टिवेशन वहाँ पर करती है। मैं आपको एक शॉर्ट बात बता देता हूँ। फिलहाल अभी इस वक्त यहाँ पर जो आपसे केवाईसी एजेंट आएगा वो आपसे 500 रुपये ले सकता है, क्योंकि इस वक्त 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिए जा रहे हैं। पहले जब मैंने लगवाया था, फ्री लगवाया था, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं दिया था। लेकिन जब यानी कि जून के महीने में या मई से शुरू हुआ होगा, मई के लास्ट से 500 रुपये देने पड़ रहे हैं। 500 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ रहा है, वो बाद में रिफंड मिल जाते हैं अगर आप जियो एयर फाइबर का फ्री 50 दिन वाला ट्रायल ऑफर यानी कि डिसकंटिन्यू करते हैं, इसे बंद करवाते हैं, तो 500 रुपये रिफंड मिल जाते हैं। लेकिन ये 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे जब भी आपका जियो एयर फाइबर एक्टिवेट होगा। तो जियो इंजीनियर अपने साथ सेट टॉप बॉक्स लाता है, राउटर लाता है, जो मैंने आपको आउटडोर यूनिट लाया है दिखाया है वो लाता है, और आपका यहाँ पर कनेक्शन एक्टिवेट कर देता है, यानी कि आपका वाईफाई काम करने लगता है, जियो एयर फाइबर काम करने लगता है, या अगर आपने फाइबर कनेक्शन लगवाया है तो वो भी काम करने लगता है। एयर फाइबर कनेक्शन वाई यानी कि जियो 5G से काम करता है, और जो फाइबर वाला कनेक्शन होता है वायर वाला कनेक्शन होता है। जियो एयर फाइबर कनेक्शन एक पोस्टपेड कनेक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर मंथली बिल जनरेट होता है, एक बिलिंग साइकिल इसकी चलती रहती है। 50 दिन से पहले अगर आप इसे बंद नहीं करवाते हैं तो आपका यहाँ पर ये हर महीने 707 रुपये का बिल आएगा, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लिया है। यानी कि अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लिया है तो 599 वाला प्लान आपको प्लस GST के साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस प्लान पर आपको चला दिया जाएगा और आपको हर महीने 707-708 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप सेट टॉप बॉक्स वगैरह OTT वगैरह इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप सेट टॉप बॉक्स वगैरह OTT वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन एयर फाइबर में सेट टॉप बॉक्स रहता ही रहता है, और फाइबर कनेक्शन में सेट टॉप बॉक्स आप हटवा भी सकते हैं। तो ये दोनों इसके बेनिफिट होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। एयर फाइबर कनेक्शन के अंदर आप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 50 दिन से पहले अगर आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो पहले ही बंद करवाइएगा, क्योंकि बाद में अगर पूरे 50 दिन में बंद करवाएंगे तो इसकी बिलिंग साइकिल जो होती है उसमें कुछ ना कुछ आपके दिन एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। बंद करने में भी टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं बंद करने में, क्योंकि जियो के कस्टमर केयर पर कॉल करके आपको इसे बंद करवाना होता है। तो पहले बंद करवाइएगा, अगर आपको आगे नहीं चलाना है, कंटिन्यू नहीं रखना है, तो पहले बंद करवाइएगा। 3-4 दिन पहले कस्टमर केयर पर कॉल कर दीजिएगा। कस्टमर केयर का नंबर आपको मिल जाएगा, आसानी से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि आपके जियो एयर फाइबर के अंदर भी शो होता है, माई जियो ऐप के अंदर आपके शो होता है, तो वहाँ पर कॉल करके उनसे कह दीजिएगा मुझे डिसकंटिन्यू करवाना है, बंद करवाना है। वैसे मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके की और वीडियो, आपको बहुत सारी वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलती है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, किसी तरीके की भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।